श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 7। स्कंद 8 अध्याय 19। बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान वामन देव बलि महाराज के पास जाकर उनसे दान की याचना करेंगे। भगवान एक याचक की लीला करेंगे। श्री शुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यम् धर्मयुक्तं स सूनृतम् निशम्य भगवान् प्रीतः प्रतिनंदेद प्रतिनंदेदम् अब्रवीत। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव ने बलि महाराज को इस प्रकार मन भावन ढंग से बोलते हुए सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि बलि महाराज धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप बोले थे। इस तरह वे बलि की प्रशंसा करने लगे। श्री भगवान उवाच वचस्तवै तज्जन्न देव सूनतम कुलोचितम धर्म युतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवः संपराये पितामहः कुलवृद्ध प्रशांतः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी हैं और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे पितामह प्रहलाद महाराज हैं, जो शांत एवं सम्माननीय वयोवृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवन के जीवंत उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति, विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसीलिए इस श्लोक में प्रशांतः शब्द का उपयोग किया गया है। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, भले ही वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा हो और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा हो, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि विप्र कि न्यासी शूद्र के निनय, ये कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी अथवा शूद्र, चाहे जो भी हो, यदि वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 8वां अध्याय 128वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत व्यक्ति चाहे जीवन में किसी भी पद पर हो, गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु हैं। यहां पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को यह भी शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि बलि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देना चाह रहे थे। तो यहां पर हमको समझना चाहिए कि गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है। आजकल तथाकथित यूट्यूब में प्रेमानंद जैसे
आचार्य प्रशांत जैसे ऐसे कई कई ढोंगी गुरु फेमस हो रहे हैं, लेकिन उनको कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान नहीं। गुरु को सिर्फ कृष्ण तत्व ही नहीं, जीव तत्व, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, एसी भक्ति विधान प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, उन्होंने गौड़े मठ में एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल है गौड़ीय कंठाहार। गौड़ीय के कंठ का हार, तो उसमें 18 मणि है। तो एक एक तत्व का ज्ञान उस किताब में दिया गया है, जैसे वैष्णव तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, भागवत तत्व, अद्वैत तत्व, नित्यानंद तत्व, गौर तत्व, संबंध तत्व, आभिदेय तत्व, प्रयोजन तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, ऐसे करके 18 तत्वों का ज्ञान उस किताब में गौड़े कंठाहार में दिया गया। और गौड़े मठ में जो भी आता था उसको ये यूजर मैनुअल पहले दिया जाता था। तो ये किताब से 18 तत्वों का ज्ञान मिलता था। तो जो व्यक्ति इन 18 तत्वों को अच्छी तरह से जानता है वो गुरु बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ढोंगी बाबा लोग यूट्यूब में फेमस हो जाते हैं। और उनको जीव तत्व के बारे में प्रश्न किया एक बार प्रेमानंद को कि कृष्ण में और देवता में क्या फर्क है, तो वो बोलते हैं कि कृष्ण ही है जो अलग अलग रूप देवताओं का लेते हैं। तो देवता तो जीव तत्व है, तो जीव तत्व और कृष्ण तत्व को मिला रहे हैं, तो ये कैसा गुरु है। और लोग सोचते हैं कि बहुत महान गुरु है, वृंदावन में रह रहा है। तो ऐसे कई कई ढोंगी गुरु प्रेमानंद जैसे यूट्यूब में बहुत फेमस हो रहे हैं। आचार्य प्रशांत नाम का एक गुरु है जिसके 4 से 5 करोड़ लड़के लड़कियां फॉलोअर हैं। जब उसको पूछा गया कि तुमने आचार्य टाइटल क्यों लगाया, तो वो बोलता है कि आचार्य टाइटल जो है ये, मैं एक शिक्षक हूं, एक टीचर हूं, तो टीचर को आचार्य भी बोलते हैं, इसलिए मैंने लगाया। अब जिसको आचार्य की डेफिनेशन ही नहीं पता, आचार्य का मतलब नहीं पता, और वो गुरु बन गया, और वो गीता पे प्रवचन करता है और शास्त्रों से एक श्लोक तक नहीं बोल पाता, एक श्लोक नहीं पता, और गीता और भागवत पे प्रवचन, गीता पे प्रवचन करता है, और ये अपने आप को आचार्य कहलाता। तो इस प्रकार से बहुत सारे ढोंगी भरे पड़े हैं। तो हमको सावधान रहना चाहिए इन ढोंगियों से। यूट्यूब के कारण ये फेमस हो जाता। कौन होता है? आचार्य माम विजानीयान न कर हिचित मर्त्य बुद्धया शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रयम। भगवान कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं 11वें स्कंद में, आचार्य को मुझसे अलग नहीं मानना चाहिए और उसे एक मरने वाला व्यक्ति मर्त्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए कि यह मर जाएगा मेरी तरह साधारण। आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, भगवान की तरह उसको आदर देना चाहिए। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भि। क्यों क्यों देना चाहिए? शाब्दे परे च निष्णातम, वो सारे शास्त्रों में निष्णात होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको जीव तत्व और कृष्ण तत्व में फर्क पता नहीं है, उसको शिव तत्व, शक्ति तत्व, विष्णु तत्व, कृष्ण तत्व के बारे में पता नहीं है, और वो बन गया आचार्य। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, यूट्यूब में जाकर ऐसे बाबाओं को नहीं सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे वृंदावन में रहने वाले कई बाबा 4 नियम का भी पालन नहीं करते, पराई स्त्रियों का संग करते हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा आचार्य बताते हैं। तो उनसे सावधान रहना चाहिए, ना उनके प्रवचन सुनने चाहिए। तो यहां पर प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि ब विप्र की बन्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो तत्ववेत्ता है, मैंने बताया ना इतने सारे तत्व होते हैं, जो पूरी तरह से सारे तत्वों को जानता है वही गुरु बन सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण हो, यह जरूरी नहीं है कि वो कोई सन्यासी हो, यह जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध परिवार में पैदा हो। चाहे वो शुद्ध परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ग्रस्त हो, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन जो इन सारे तत्वों को जानता है वही गुरु बन सकता है। और जो तत्ववेत्ता नहीं है,
तो चाहे ब्राह्मण क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन अगर शूद्र व्यक्ति सारे तत्वों को जानता है, तत्ववेत्ता है, तो वो गुरु बन सकता है। तो जन्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तत्व को जानना। गीता में भी भगवान बताते हैं, वदंती तत्व तत्वविदम। गीता में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से गुरु के शरण में जाना चाहिए। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले गुरु के पास में, तत्वविद गुरु के पास में जाकर उस गुरु की शरणागति लेनी चाहिए। शरणागति लेने के बाद में गुरु की सेवया, फिर उसकी सेवा करनी है। फिर उपदेक्षन तिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। फिर वो तत्वदर्शी गुरु जो है हमको ज्ञान प्रदान करेंगे। फिर प्रश्न करना चाहिए, फिर परिप्रश्न। तो सबसे पहले गुरु को सरेंडर करना, फिर उनकी सेवा करना, फिर परिप्रश्न करना, और फिर ज्ञान देंगे। तो तत्वदर्शी, यहां पर तत्व शब्द आया है, गीता में भी ये श्लोक में आता है। भागवत पुराण में भी वेद व्यास वर्णन करते हैं, भागवत पुराण के पहले स्कंद में, वदंती तत्व तत्वविदम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो भगवान के तत्व को तीन रूप से समझा जाता है, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में। तो जो जानता है कि ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान में क्या फर्क है, तीनों में क्या फर्क होता है, वो गुरु है। ऐसे ही कोई गुरु नहीं बन जाता। होलिनेस गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि असली साधु गुरु वो है जिन्होंने भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पण कर दिया, जो पूरी तरह से 100% भगवान कृष्ण को सरेंडर किया हुआ, जिन्होंने, और जिन्होंने हरि नाम को, भगवान के नाम को पूरी तरह से सरेंडर किया हुआ है। तो वो व्यक्ति जो है असली गुरु है। जिसको यही नहीं पता कि कलयुग में मंत्र कौन सा लेना है, वो अपना मंत्र बना बना के, राधा मंत्र या निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, ऐसे एक बाबा जी ने मंत्र बना दिया था। तो ऐसे मंत्र बना बना के, अपने मंत्र बना के जो जप कर रहे हैं, वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु को तो पता होना चाहिए कि कलयुग का ब्रह्म तारक मंत्र क्या है, जिस मंत्र के बारे में 6 शास्त्रों में वर्णन है। अनंत संहिता, रुद्र यामल तंत्र, पद्म पुराण में शिवजी बताते हैं, रुद्र यामल तंत्र में शिवजी बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र के बारे में। कलि संतनोपनिषद, ऐसे करके राधा तंत्र, 6 शास्त्रों में हरे कृष्ण मंत्र के बारे में वर्णन किया गया है। तो जब कलयुग में एक ही मंत्र है, तो गुरु को पता ही नहीं है कि ये कौन सा मंत्र, वो अपने अपने मंत्र बना रहे हैं, तो वो गुरु नहीं हो सकता। शिव जी, ब्रह्मा, नारद मुनि जैसे सबके सब इस मंत्र का जप कर रहे हैं। ए नाम चतुर्मुखे ब्रह्मा जपे रे, मधुर ए हरि नाम, मधुर ए हरि नाम। ए नाम पंचमुखे शिवा जपे रे, मधुरा ए हरि नाम, मधुरा ए हरि नाम। ए नाम नारद जपे विना यंत्र रे, मधुरा ए हरि नाम, मधुरा ए हरि नाम। ए नामा भासे अजामिल वैकुंठ गेलो रे, मधुरा ए हरि नाम, मधुरा ए हरि नाम। ए नाम बोलते बोलते व्रजे चलो रे, मधुरा ए हरि नाम, मधुरा ए हरि नाम। तो ये जो गीत भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, इस गीत के पहले वो हरे कृष्ण मंत्र को गाते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र को पहले गाते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, और फिर ये बताते हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र इतना मधुर है कि ब्रह्मा जी इसे 4 मुखों से कलयुग में इसका जप कर रहे हैं। शिव जी अपने 5 मुखों से इस महामंत्र का जप कर रहे हैं, और नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र से इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं इसी हरे कृष्ण महामंत्र को बोलते बोलते आप भी व्रज में चलो, तो आपको व्रज धाम में, गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलेगा इसी मंत्र का जप करने से। तो गुरु को तो पता होना चाहिए कि मंत्र कौन सा है। वो कैसे गुरु है जिसको मंत्र ही नहीं पता कलयुग का। ये तस्मिन कुले कश्चिन निहसत्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादता द्विजातये। मैं जानता हूं कि आज तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जन्मा है जो संकीर्ण मन वाला या कंजूस हो। किसी ने न तो ब्राह्मणों को दान देने से मना किया है, और न ही दान देने का वचन देकर कोई उसे पूरा करने से विमुख हुआ है। तो यहां भगवान बलि महाराज के परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप उस परिवार से हो जहां पर प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त का जीवंत उदाहरण है। उनके बेटे भी महाराज विरोचन भी बड़े भक्त थे। तो ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जहां पर आपके दादा, आपके पितामह और आपके पिता दोनों भक्त। तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति कंजूस नहीं है जिसने आज तक दान देने से किसी को मना किया, और या तो अपना वचन देकर मुकर गए हो। आपके परिवार में ऐसा कोई नहीं हुआ। न संति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिता परांग मुखायि त्वमनस्विनो नृप युष्मत्कुले यद्यश सामलेन प्रहरात उद्भाति यथोडुपखे। हे राजा बलि, तुम्हारे कुल में कभी भी ऐसा शूद्र हृदय वाला राजा उत्पन्न नहीं हुआ जिसने तीर्थ स्थानों में ब्राह्मणों द्वारा मांगे जाने पर दान न दिया हो, या युद्ध भूमि में क्षत्रियों से लड़ने से मना किया हो। तुम्हारा वंश तो प्रहलाद महाराज के कारण और भी यशस्वी है, क्योंकि वे आकाश में सुंदर चंद्रमा के समान है। भगवत गीता में क्षत्रिय के लक्षण दिए गए हैं, उनमें से एक लक्षण है दान देने की प्रवृत्ति। क्षत्रिय न तो कभी ब्राह्मण द्वारा मांगे जाने पर दान देने से मना करता है, न अन्य क्षत्रियों से युद्ध करने से इनकार करता है। जो राजा मना करता है वह शूद्र हृदय वाला कहलाता है। बलि महाराज के वंश में ऐसे शूद्र हृदय वाले राजा कभी नहीं हुए। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेक इमाम महिम प्रतिवीरम दिग्विजय नाविंदत गदायुधा। तुम्हारे ही वंश में हिरण्याक्ष ने जन्म लिया था। वह केवल अपनी गदा लेकर सारे दिशाओं को जीतने के लिए बिना किसी सहायता के सारी पृथ्वी में अकेले घूम आया, किंतु उसे कोई ऐसा वीर न मिला जो उसका सामना कर सके। यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु श्मोक्षधार आगतम। यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु श्मोद्धार आगतम आत्मानं जैनम मेने तद्वीर्यम भूर्यनुस्मरन्। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान श्री विष्णु ने वराहावतार में हिरण्याक्ष का वध किया, जो उनके समक्ष प्रकट हो गया था। तब घमासान युद्ध हुआ
और श्री भगवान ने उसे बड़ी कठिनाई से मारा। बाद में जब श्री भगवान ने हिरण्याक्ष के असाधारण पराक्रम के विषय में विचार किया तो उन्होंने अपने आप को सचमुच विजयी अनुभव किया। निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुम भ्रातृहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरिः। जब हिरण्यकशिपु ने सुना कि उसके भाई का वध कर दिया गया है तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने भाई के हत्यारे श्री विष्णु को मारने उनके धाम गया। तमायांतम समालोक्य शूलपाणिम कृतांतवत् चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम वरः। हिरण्यकाशिपु को हाथ में त्रिशूल लिए साक्षात काल की भांति आगे बढ़ते देख समस्त मायावियों में श्रेष्ठ तथा काल की गति को जानने वाले भगवान श्री विष्णु ने इस प्रकार सोचा। अब भगवान वामन ऐसे बता रहे हैं जैसे भगवान को सब पता है कि भगवान विष्णु क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वे खुद ही तो हैं। भगवान के मन में क्या सोच रहे हैं वो उनको कैसे पता। यतो यतो अहम तत्रासौ मृत्यु प्राण भ्रतामिव अतो अहमस्य हृदयं प्रवीक्षामि परां दृशा। जहां कहीं भी मैं जाऊंगा हिरण्यकाशिपु मेरा पीछा करेगा। जिस तरह मृत्यु सभी जीवों का पीछा करती है, अतः मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि मैं उसके अंत स्थल में प्रवेश कर जाऊं। तब यह अपनी बहिर्मुखी दृष्टि की शक्ति के कारण मुझे नहीं देख सके। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं कहां कहां जाऊं, ये हिरण्यकाशिपु तो मेरा पीछा कर रहा है हर जगह, तो क्यों ना मैं उसके हृदय में छुप जाऊं। वहीं मैं प्रवेश कर जाता हूं जहां ये मुझे देख नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी तो बहिर्मुखी दृष्टि है। ये बाहर देख सकता है, अंदर नहीं, तो मैं अंदर छुपता हूं उसके हृदय में। एवं सनिश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निर्विवेश असुरेन्द्र श्वासानिलांतरहित सूक्ष्म देहस तत्प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता। भगवान वामन देव ने आगे कहा, हे असुरराज, इस निर्णय के बाद श्री भगवान अपने पीछे तेजी से दौड़ते अपने शत्रु हिरण्यकाशिपु के शरीर में प्रवेश कर गए। सूक्ष्म शरीर जिसकी हिरण्यकाशिपु कल्पना भी न कर सकता था, धारण करके चिंता मग्न भगवान श्री विष्णु उसकी श्वास के साथ उसके नथुने में प्रविष्ट हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पहले से ही हर एक के हृदय में के भीतर विद्यमान है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय 61वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। अतएव तर्क के अनुसार हिरण्यकाशिपु के शरीर के भीतर प्रवेश करना भगवान श्री विष्णु के लिए जरा भी कठिन नहीं था। विविघ्न चेता शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत चिंतित। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री विष्णु हिरण्यकाशिपु से भयभीत थे, प्रत्युत करुणावश श्री भगवान चिंतित थे कि उसके कल्याण के लिए क्या किया जाए। सतन्निकेतम परिमृश्य शून्यम अपश्यमानः कुपितो ननाद श्माम द्याम दिश खम विवरान समुद्रान विष्णुम विचन्वन न ददर्श वीरः। भगवान श्री विष्णु के निवास स्थान को रिक्त देखकर हिरण्यकाशिपु ने सर्वत्र उनकी खोज करनी शुरू की। उन्हें न पाने के कारण कुपित होकर हिरण्यकाशिपु ने जोर से गर्जना की।
और फिर सारे ब्रह्मांड में, पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, सारी दिशाओं तथा सारी गुफाओं एवं समुद्रों में उन्हें खोजना शुरू किया, किंतु वह महान वीर श्री विष्णु को कहीं नहीं देख पाया। अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टम इदम जगत भ्रात्रहा मे गतो नूनम यतो नावर्तते पुमान। उन्हें न देखकर हिरण्यकाशिपु ने कहा, मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, किंतु अपने भाई के हत्यारे श्री विष्णु को मैं कहीं खोज नहीं सका। तो यहां पर ये लीला से भगवान ये दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के धाम वैकुंठ जाकर भी वे उनको नहीं देख पाते, और जो भगवान से प्रेम करते हैं वे हर जगह भगवान के दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं वो तो भगवान को हर जगह देखते हैं, लेकिन जो भगवान के शत्रु हैं, जो भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान से द्वेष करते हैं, वो वैकुंठ जाकर भी भगवान को देख नहीं पाते। उनके लिए भगवान अप्रकट रहते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में खोजने पर भी भगवान नहीं मिले, और फिर वो बोलते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान होते तो वैकुंठ में मिल जाते। अतः वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट नहीं सकता, अर्थात अब वह मर गया होगा। तो सोचने लगा कि अब विष्णु तो कहीं मिले नहीं, उसका मतलब है कि वो जरूर मर चुके हैं, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकाशिपु ने इसी तरह सोचा। चूंकि उसे भगवान श्री विष्णु नहीं दिख पाए थे, अतः उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज भी बहुत से लोग इसी विचारधारा में मानते हैं कि ईश्वर मर गए, लेकिन ईश्वर कभी मृत नहीं होते। यहां तक कि जीव भी, जो ईश्वर का अंश है, कभी नहीं मरता। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ऐसा कभी नहीं था कि आत्मा नहीं थी या नहीं होगी। अजो नित्यम, यह आत्मा तो नित्य है। शाश्वतो, ये शाश्वत है। अयम पुराणो, ये पुरानी है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन ये आत्मा नहीं मरती। ये शरीर ही नहीं मरता, शरीर मर जाता। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय 20वें श्लोक में कहा गया है। यहां तक कि सामान्य जीवन भी न कभी जन्म लेता है न मरता है, तो फिर उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में क्या कहा जाए, जो समस्त जीवों के स्वामी है। तो ये तो सामान्य जीव के बारे में भगवान बता रहे हैं गीता में। जब वही जन्म नहीं देता, मरता नहीं, तो फिर भगवान कैसे मर सकते हैं। लेकिन ये मूर्ख हिरण्यकाशिपु सोचने लगा कि विष्णु मर गए। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सारे जीवों का ईश्वर हूं। अजो अपि, मेरा कभी जन्म नहीं होता। श्री भगवान तथा जीव आत्मा दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय व्यक्ति हैं। अतएव हिरण्यकाशिपु का यह निष्कर्ष कि श्री विष्णु मर गए हैं, गलत था।
जैसा कि यतो नावर्तते पुमान शब्दों से सूचित होता है कि अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 4 अध्याय 9वें श्लोक में हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अब यहां पर भी शब्द आया है तत्वतः। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं और भगवान के इस तत्व को जो अच्छे से जान लेता है, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर जानना पड़ता। मूर्ख यूट्यूब के फेमस पाखंडी बाबाओं के पास जाने से नहीं होगा। ये तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाने से हम भगवान के तत्व को जान पाएंगे। तो भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य तत्व को जो जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो खुद तत्व को जानते नहीं वो क्या तत्व बताएंगे, और जो इस तत्व को जान लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता और भगवान के धाम में जाता है। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है, मृत्यु अवश्यंभावी है, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटते। तो गीता में एक श्लोक आता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में न तो सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, न अग्नि की, न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते। जहां पर कोई एक बार चले जाता है तो वो वापस नहीं आता। निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरा ऐसा परम धाम है। इस परम धाम के बारे में अर्जुन भी बता रहे हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षिर नारदस्तता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे। आप परम ब्रह्म है, हम सब जीवात्मा ब्रह्म है। प्रभुपाद जी तत्पर्य में एक प्रवचन में बताते हैं कि सब जीवात्मा ब्रह्म है, लेकिन कृष्ण जो है परम ब्रह्म है। परम धाम, भगवान का धाम सबसे ऊंचा धाम है, वैकुंठ और गोलोक। परम धाम पवित्रम, परम पवित्र करने वाले हैं भगवान। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं। आदि देवम अजम विभुम, सारे देवताओं के आदि हैं, 33 करोड़ देवताओं के। अजन्मा है। तो ये कौन कौन बोलता है? मैं नहीं बोलता हूं, ये असित देवल नाम के ऋषि, वेदव्यास, नारद मुनि और स्वयं आप भी ये बता रहे हैं। तो भगवान का धाम जो है परम धाम है, किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं, जबकि भक्त नहीं लौटता। फिर कैसे हो सकता है कि हम गोलोक धाम में थे फिर वहां से नीचे आ गए? ये फिलॉसफी नहीं है। यहां पर प्रभुपाद जी क्लियरली तात्पर्य में दे रहे हैं कि जो भगवान के धाम में एक बार चले जाता है वापस नहीं आता। तो गौर गोविंद महाराज बोलते हैं हम कभी गए नहीं। अगर हम भगवान के धाम में गए होते तो हम कभी वापस नहीं आते, क्योंकि एक बार नित्य सिद्ध बन गए तो गिरने का कोई चांस नहीं होता। नित्य सिद्ध का मतलब यह है कि जो कभी नहीं गिरता। वो भगवान के साथ में लीला करने आते हैं, नित्य सिद्ध भक्त धरती पर। नरोत्तम दास ठाकुर इसके बारे में अपने गीत में बता रहे हैं। गौरंगे रासंगी गाने नित्य सिद्धा कोरिमाने
से जाए ब्रजेंद्र सुतपास, से जाए ब्रजेंद्र सुतपास। गौरंगे रासंगी गणे नित्य सिद्धा कोरिमाने, से जाई ब्रजेंद्र सुतपास, से जाई ब्रजेंद्र सुतपास। तो यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि गौरंग महाप्रभु के संगी गण, जो व्यक्ति उनको नित्य सिद्ध मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो भी भगवान के धाम में जाता है। तो गौरंग महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जो चैतन्य लीला में आए, वो सब के सब नित्य सिद्ध है। तो उनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं मान सकते हम, और वो कभी नहीं गिर सकते। भगवान के साथ लीला करने आते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बारे में वर्णन आता है कि जहां पर नित्य सिद्ध आत्मा जन्म लेती है, वहां से 8 मील की दूरी, 8 माइल की दूरी को वो पवित्र कर देती। तो ये नित्य सिद्ध भक्त का ये प्रभाव होता है। तो वो कैसे गिर सकते हैं? हाँ, भगवान को लीला करनी तो वो उनको नीचे लेके आते हैं, जैसे जय और विजय को लेकर आए। जय जो थे वो हिरण्यकाशिपु बने, और विजय जो थे वो हिरण्याक्ष बने। तो ये भगवान लीला करते हैं। भगवान को जब युद्ध करना होता है, तो वो किससे युद्ध करेंगे? कोई साधारण व्यक्ति को तो राक्षस नहीं बना सकते। तो 4 कुमारों के द्वारा उनको शाप दिलाते हैं, और उनको राक्षस बनाकर उनके साथ युद्ध की लीला करते हैं, और फिर वापस उनको वैकुंठ में भेज देते। तो यह प्रभुपाद क्लियरली दे रहे हैं कि कर्मी, ज्ञानी और योगी मृत्यु के बाद इस भौतिक जगत में लौट आते हैं। ज्ञानी लोग जो है ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, वे ब्रह्म से भी गिर जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं लेते। कर्मी भी गिर जाते हैं, योगी गिर जाते हैं, लेकिन भक्त कभी लौटते नहीं। और लौटते में तो लीला करने के लिए आते, उसको गिरना नहीं कहते। यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता, तो वह इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है। तो प्रभुपाद क्या बोले, जब तक कि वो नित्य सिद्ध नहीं बनेगा, जब तक कि वो परिपूर्ण भक्त नहीं है, तब तक कि वो गिर सकता है। लेकिन जब वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, नित्य सिद्ध बन जाता है, तो फिर वो गिरने का कोई चांस नहीं है। किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। हाँ, अगर भक्त भक्ति से गिर जाता है, वो नित्य सिद्ध नहीं बन पाता, तो फिर वो शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। तो योग भ्रष्ट होने के कारण वो भक्ति पूरी नहीं कर पाता, और वो गिर जाता है भक्ति के मार्ग से। तो या तो वो शुद्ध ब्राह्मण के घर में या कोई धनी कुल में जन्म लेता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का विकास पूरा हो सके। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वे भगवत धाम को जाते हैं। यद गतवान अनिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहां प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि भगवान के धाम में जो चले आते हैं, वो वापस नहीं आता। यहां इसी तथ्य का वर्णन हुआ है, यतो ना वर्तते पुमान। जो व्यक्ति श्री भगवान के धाम को वापस चला जाता है, वो फिर से इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। प्रभुपाद कई बार रिपीट कर रहे हैं इस तात्पर्य में, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग पहले गोलोक में थे, फिर वहां से गिर गए। हम लोग कभी गोलोक में नहीं थे, हम भगवान के धाम में गए नहीं। अगर हम भगवान के धाम में गए होते, तो हम कभी गिर नहीं सकते। तो भगवान के धाम का मतलब ही क्या हुआ? फिर तो स्वर्ग में जाना और भगवान के धाम में जाना एक ही हुआ। आ ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनार लोका। भगवान इस गीता के श्लोक में बता रहे हैं क्लियरली कि भगवान के धाम में जाने में और ऊपर के लोकों में जाने में क्या फर्क है। आ ब्रह्म भुवनार लोका।
ब्रह्मलोक से लेके नीचे के लोकों तक पुनर्जन्म होता है। पुनरावर्तिनो अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो यहां पे पुनरावर्ती होती है ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में, लेकिन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरी शरण लेता है मेरे धाम चले जाता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इस श्लोक में भगवान क्लियरली बता रहे हैं, जो मेरी शरण में आता है मेरे धाम चले जाता है, उसकी वापस पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होता। एक श्लोक बता दो मुझे कि भगवान ने दिया हो गीता में या कोई शास्त्र में कि गोलोक वैकुंठ से लोग नीचे गिर जाते हो। कोई श्लोक ही नहीं है। और श्लोक तो छोड़ो, कोई एग्जाम्पल दे दो, कोई उदाहरण दे दो कि कोई नित्य सिद्ध भक्त जो है वो गिर गया। हाँ, लीला करने के लिए नीचे आते हैं। हिरण्यकाशिपु हिरण्याक्ष लीला करने आए भगवान के साथ, तो नित्य सिद्ध भक्त का कोई गिरने का उदाहरण, कल कोई उदाहरण दे दो। ऐसा भी नहीं है। फिर हम कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? वैरानुबंध एतावानम मृत्योरिह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्युर अहमानोप ब्रह्मिता। वैरानुबंध एतावानम मृत्योरिह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्युर अहम मानोप ब्रह्मिता। भगवान श्री विष्णु के प्रति हिरण्यकाशिपु का क्रोध उसकी मृत्यु तक बना रहा। अब ये कौन सा बता रहा है? ये सब वामन देव बलि महाराज को हिस्ट्री बता रहे हैं उनके पूर्वजों की, कितने महान थे आपके पूर्वज। और ये भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैंने उनको मारा। देहात्म बुद्धि वाले अन्य लोग केवल मिथ्या अहंकार तथा अज्ञान के प्रबल प्रभाव के कारण क्रोध बनाए रखते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि बद्ध जीव यद्यपि क्रुद्ध हो जाए तो उसका क्रोध निरंतर बना रहने वाला न होकर क्षणिक होता है। ऐसा अज्ञान के कारण है। किंतु हिरण्यकाशिपु श्री विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता एवं अपने क्रोध को आमरण बनाए रहा। तो यहां पे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति, बद्ध जीव, अज्ञान के कारण, क्रोध के कारण अपनी शत्रुता किसी से करता है, लेकिन ये शत्रुता पूरे जीवन भर नहीं रहती। लेकिन हिरण्यकाशिपु ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को जीवन पर्यंत बनाए रखा। वह श्री विष्णु से बदला लेने की प्रवृत्ति को कभी नहीं भुला पाया, क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। और ये भगवान को लीला करनी है। अगर ये भगवान के प्रति अपनी शत्रुता को भुला देगा तो वो कैसे एक शत्रु का रोल अदा करेगा? क्योंकि ये तो एक प्ले की तरह, एक थिएटर आर्टिस्ट की तरह भगवान की लीला हो रही थी, जिसमें हिरण्यकाशिपु एक शत्रु का रोल कर रहे थे। तो अगर वो शत्रु का रोल कैसे करेंगे अगर शत्रुता को भूल जाएंगे तो? इसलिए जीवन पर्यंत वो भगवान को अपना शत्रु मानने लगा और शत्रुता को त्यागा नहीं उसने। देहात्म बुद्धि से ग्रस्त अन्य लोग अपने शत्रुओं पर क्रुद्ध रहते हैं, लेकिन भगवान श्री विष्णु पर नहीं। किंतु हिरण्यकाशिपु लगातार क्रुद्ध रहा। वह न केवल मिथ्या प्रतिष्ठा के कारण अपितु निरंतर शत्रुता के कारण भी श्री विष्णु के प्रति क्रुद्ध था। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सला स्वमायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवी अभ्यो अदात सयाचिता। तुम्हारे पिता विरोचन, अब पिता के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रहलाद महाराज के पुत्र थे, ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। यद्यपि वे भली भांति जानते थे कि ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण उनके समक्ष आए थे, किंतु उनके मांगने पर उन्होंने उन्हें अपनी आयु दे डाली। बलि के पिता महाराज विरोचन ब्राह्मण वर्ग से इतने प्रसन्न थे
कि यह जानते हुए भी कि उनसे दान देने के लिए ब्राह्मणों का वेश धारण करके देवतागण आए हैं, उन्होंने दान देना स्वीकार किया। तो उनको पता था कि ये देवता लोग हैं जो ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं दान लेने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दान देने से इनकार नहीं किया। भवानाचरितान् धर्मान् स्थितो ग्रहमेधिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरै शूरैरन्यश्चोद्दाम कीर्तिभिः। तुमने भी गृहस्थ ब्राह्मणों, अपने पुरखों तथा महान कार्यों के लिए सुविख्यात शूरवीरों जैसे महान पुरुषों के सिद्धांतों का पालन किया है। अब आ गए बलि महाराज के ऊपर। पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकाशिपु के बारे में बताया, फिर बाद में विरोचन के बारे में, उनके पिता, और अब बलि महाराज के बारे में बता रहे हैं। तस्मात् त्वक्तो महिमिषात् व्रणे अहम वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे दैत्यराज, ऐसे कुलीन एवं मुक्त हस्त दान देने वाले आपसे मैं अपने पैरों के माप की केवल 3 पग भूमि की याचना करता हूं। तो क्या मांगने लगे? 3 पग भूमि। पहले तो उनके पूरे परिवार का गुणगान किया भगवान वामन ने, और अब जो है वो बता रहे हैं कि मैं तो सिर्फ 3 पग भूमि मांगता हूं। भगवान वामन देव अपने पैरों के माप के बराबर बराबर केवल 3 पग भूमि चाह रहे थे। उन्हें आवश्यकता से अधिक भूमि नहीं चाहिए थी, किंतु यद्यपि उन्होंने सामान्य मानवीय बालक का वेश बना रखा था, वास्तव में वे ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों से घिरी भूमि को दान में लेना चाह रहे थे। श्री भगवान ने अपना पराक्रम दिखलाने के लिए ऐसा किया था। वास्तव में तो भगवान को तीनों लोक चाहिए थे, लेकिन उन्होंने 3 पग भूमि मांगी। क्यों? भगवान ने दिखाया कि भगवान के अवतार का पराक्रम क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, अपने आप को फेमस करने के लिए भगवान कहलाने लगता है आजकल, कि मैं भगवान का अवतार हूं। आजकल कलयुग में कई कई कल की अवतार आ रहे हैं, झूठे अवतार। तो उनको ऐसा पराक्रम वामन देव की तरह दिखाना चाहिए कि अपने 2 पैर से तीनों लोक माप लें। अगर अपने दोनों पैरों से दोनों तीनों लोक माप सकते हो आप, तब तो हम मानेंगे कि आप भगवान हो। या तो अपने सबसे छोटी उंगली के नाखून पर गोवर्धन पर्वत उठा लो 7 दिन 7 रात के लिए, तब तो मानेंगे कि आपके अंदर कुछ शक्ति है। या तो 16,108 विस्तार करो, 16,108 महल बनाकर 16,108 महलों में अलग अलग रह के दिखाओ, तब मानेंगे कि आप भगवान हो। ऐसे ही किसी योग शक्ति का प्रदर्शन करके अपने आप को भगवान कहलाने वाले पाखंडियों से हमको दूर रहना चाहिए। नान्यत्ते कामये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्या वदर्थ प्रतिग्रह। हे समग्र ब्रह्मांड के नियामक राजा, यद्यपि आप अत्यंत उदार हैं और जितनी भूमि चाहो मुझे दे सकते हैं, किंतु मैं आपसे अनावश्यक वस्तु नहीं मांगना चाहता। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण अन्यों से अपनी आवश्यकता अनुसार दान लेता है, तो वह पाप में कर्मों में नहीं फंसता। तो यहां बता रहे हैं कि ब्राह्मण को उतना ही दान लेना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। अगर वो आवश्यकता से अधिक दान लेता है तो वो पाप कर्म में फंसेगा। लेकिन वो अपनी आवश्यकता के अनुसार, मान लो कि अगर प्रचार के लिए इतने लाख रुपए की आवश्यकता है, या मंदिर बनाने के लिए इतने की आवश्यकता है, इतने करोड़ की, लेकिन उसका 2 से 3 गुना ज्यादा वो दान ले लेता है, तो वो गलत है। जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना चाहिए।
तो भगवान ये लीला में ये भी सिखा रहे हैं, ब्राह्मण या सन्यासी अन्यों से दान मांग सकता है, किंतु यदि वह आवश्यकता से अधिक लेता है तो वो दंडनीय है। कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक श्री भगवान की संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। भगवान वामन देव अप्रत्यक्षतः बलि महाराज को इंगित करते रहते हैं कि उसके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है। भौतिक जगत में सारे क्लेश अपव्यय के कारण है। मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। तो यहां प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण और सन्यासी के बारे में बात हो रही है, यहां पर एक साधारण व्यक्ति के लिए भी हो रही है कि एक साधारण व्यक्ति को भी आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं 100 करोड़ इकट्ठा करूं, 200 करूं, 1000, ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करूं मैं, तो ज्यादा इकट्ठा करोगे तो फिर वो पाप कार्यों में लगेगा, उसका अपव्यय होगा और उसके कारण जो है नरक में सड़ना पड़ेगा। तो मनुष्य अंधाधुंध धन एकत्र कर लेता है और इसका वह अपव्यय भी करता है। ऐसे कार्यकलाप पापमय हैं। सारी संपत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है और सारे जीव शिव भगवान की संतानें होने के कारण अपने परम पिता की संपत्ति का उपयोग करने के अधिकारी हैं। किंतु कोई आवश्यकता से अधिक नहीं ले सकता। अगर आप ज्यादा ले लोगे तो दूसरों के पास कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। जो पात्र हैं उन ब्राह्मणों को, उन वैष्णवों को दान करना चाहिए जो भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। अपने पास हजारों करोड़ रख के करोगे क्या? आपके मरने के बाद में सारे रिश्तेदार खा जाएंगे। जैसे उदाहरण देते हैं हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु कि यहां पर पुण्य नगरी में, पूना में, एक दंपत्ति थे, पति पत्नी। वो बीमार थे, बिस्तर में पड़े थे। उनके 4 बंगले थे, पूना में 4 बंगले थे उनके। तो हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु गए उनके पास में कि 4 में से एक बंगला कृष्णा के लिए दे दो, प्रचार के लिए। तो वो जो दंपत्ति थे, जो व्यक्ति थे, आदमी था, वो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। पत्नी भी बिस्तर में पड़ी है, पति भी पड़ा है। और थोड़े दिन बाद राधेश्याम प्रभु गए तो पत्नी बोलती मैं पति से पूछ के बताऊंगा। पति पत्नी से पूछेगा, पत्नी पति से पूछेगी, ऐसे चलता रहा, कई चक्कर लगा दिए राधेश्याम प्रभु ने और फाइनली दोनों की मृत्यु हो गई और 4 बंगले जो है रिश्तेदार खा गए। तो अगर वो एक बंगला भगवान को दे देते तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता, भगवान के धाम में उनको प्रवेश मिलता। लेकिन उन्होंने 4 बंगले अपने पास ही रखे और फाइनली क्या हुआ? मृत्यु हो गई। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई व्यक्ति मरने के समय अपनी आवश्यकता से अधिक 1 रुपया भी लेकर नहीं जा सकता। आपकी जब मृत्यु होगी तो आप क्या ले जा पाओगे? कुछ 1 रुपया भी अपने साथ आप कैरी नहीं कर सकोगे। जैसे राधे श्याम प्रभु एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था। वो राजा जो है बड़ा भौतिक चीजों में आसक्त था। तो एक दिन उसके राज्य में वो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों में, अपनी संपत्ति में आसक्त था। तो एक साधु आए उनके राज्य में और साधु ने उनको प्रवचन दिया, लेकिन राजा के दिमाग में कुछ घुसा नहीं। तो साधु ने सोचा कि कोई तरकीब लगाता हूं जिससे ये राजा भक्ति में आए। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, तुम एक लकड़ी लेकर, एक छड़ी लेकर अपने एक सिपाही को भेजो अपने राज्य में और पता लगाओ कि कौन व्यक्ति सबसे मूर्ख है। उस व्यक्ति को ये लकड़ी दे देना, ये डंडा पकड़ने के लिए। तो राजा ने भेजा और पता लगाया तो एक सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई मिला और उस मूर्ख व्यक्ति को वो लकड़ी दे दी गई और वो मूर्ख व्यक्ति उस लकड़ी को लेकर घूमने लगा। साधु तो वहां से चले गए। तो इस प्रकार से समय बीतने लगा और राजा जब बूढ़ा हो गया, मरने लगा, तो उस समय वो अपने सारे रिश्तेदारों से, परिवार से मिलने लगा कि मरने के पहले सबसे मिल लूं। फिर राजा के दिमाग में आया कि मैं एक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, उस मूर्ख व्यक्ति से जो उस छड़ी को, लकड़ी को लेकर घूम रहा है मेरे राज्य में।
तो उस मूर्ख व्यक्ति को बुलाने के लिए सिपाही को आदेश दिया कि सिपाही जाओ, उस मूर्ख व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं मरने के पहले। तो वो मूर्ख व्यक्ति आया वहां पर। तो राजा ने बोला कि हे मूर्ख, तुमने पूरे जीवन भर ये लकड़ी लेकर घूमे, अब तुम पता लगाओ हमारे राज्य में कौन तुमसे बड़ा मूर्ख है, और ये लकड़ी उसको दे दो, और इस लकड़ी को लेकर घूमने से छुटकारा प्राप्त करो। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने एक प्रश्न किया राजा से। वो राजा को बोला, राजा आपने कहा कि आप कहीं जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? तो राजा ने बोला कि मैं एक जगह जा रहा हूं। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बोला कि क्यों ना आप अपने महल का सोना, हीरे, जवाहरात सब ले जाओ साथ में। नहीं, अरे मूर्ख, वहां पर ये सब कुछ नहीं जा सकता। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को ले जाओ। नहीं, वहां पर बच्चे भी नहीं जा सकते, पत्नी भी नहीं जा सकती। तुम जानता नहीं है, वहां पर एक तिनका भी मैं लेकर नहीं जा सकता। तो मूर्ख बोलता है कि अगर तुम वहां पर कुछ नहीं ले जा सकते, तो इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए तुमने अपना जीवन क्यों बिगाड़ दिया? तो मूर्ख ने वो लकड़ी राजा को दे दी। तो राजा ने बोला, अरे तुमने ये लकड़ी मुझे क्यों दी? क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ख इस राज्य में तुम ही हो, जो अपना पूरा जीवन उन चीजों को इकट्ठे करने में लगा दिया जिन चीजों को वो मरते वक्त लेकर नहीं जा सकता। तो इसीलिए तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, इसीलिए लकड़ी के पकड़ने के अधिकारी तुम ही हो। तो राजा जो है उनके पैर में गिर गया, बोला, तुम कौन हो? मुझे नहीं लगता कि तुम कोई मूर्ख हो, तुम तो बड़े ज्ञानी लगते हो। तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बताया कि मैं उसी साधु का शिष्य हूं जिस साधु ने तुमको भौतिक चीजों में अनासक्ति का प्रवचन दिया था। तो राजा को वो मूर्ख व्यक्ति फिर ज्ञान देता है, उनको बताता है कि तुम अपने अंतिम समय में भगवान की भक्ति करो, क्योंकि यही तुम्हारे साथ जाने वाला है, बाकी सब कुछ तुम यहीं छोड़ के जाओगे। तो राजा ने अपने अंतिम समय में उस मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान लिया और भगवान की भक्ति करके अपना शरीर को त्याग किया। तो अब देखो कि हमको क्या करना है। क्या हमको भी उस राजा की तरह अपना जीवन व्यर्थ में गंवाना है, सिर्फ चीजों को इकट्ठा करने में, या भगवान की भक्ति में अपने समय को लगाना है, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा है उसे भगवान की सेवा में देना चाहिए? इस सिद्धांत का पालन ब्राह्मणों या सन्यासियों को विशेष रूप से करना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि साधारण लोगों को तो करना ही है, लेकिन सन्यासियों, ब्राह्मणों को तो और ज्यादा इसका पालन करना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करें। इस तरह वामन देव एक आदर्श याचक थे, क्योंकि उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी थी। निसंदेह उनके पगों में तथा एक सामान्य व्यक्ति के पगों में अंतर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अचिंत पराक्रम से अपने पद चाप को असीम माप से सारे ब्रह्मांड को घेर सकते हैं, जिसमें ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य लोक सम्मिलित है।